हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें हम जो भी वेरिएबल यूज़ करते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड होते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 में, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड मेथड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक थर्ड मेथड भी होता था कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर्स, जो कि कोविड के बाद से कट हो गया है सिलेबस से। ठीक है, तो अब दो ही मेथड रह गए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन मेथड में मिडल टर्म स्प्लिट करनी होती है। ठीक है, वैसे मैंने मिडल टर्म स्प्लिट की एक वीडियो भी डाली हुई है, आप वहाँ से भी देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में दो चीज़ें होती हैं, या तो हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, या फिर अगर कोई आइडेंटिटी वहाँ पे यूज़ हो रही है तो हम आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जैसे हमारा ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, हम इसके मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। 5 के फैक्टर बनाने हैं हमने, जिसको प्लस करके, देखो यहाँ पे जो साइन होता है हमारा ये प्लस, ठीक है, ये प्लस साइन जो है, ये वाला साइन की हेल्प से हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म क्या होती है हमारी, जो बी होती है ना, बी को बोलते हैं हम मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारी क्या होती है, मिडल टर्म। ठीक, और c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होती, और एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है। तो मिडल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, पहले हम a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1। तो पहले 1 और 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 5 हमारा कितना आ जाएगा, 5। और फिर हम 5 के फैक्टर बनाएंगे, जिनको प्लस करके, जो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन लगा होता है, प्लस करके क्या लाना चाहिए हमें, 6, यानी कि जो मिडल टर्म है हमारी वो आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के फैक्टर बन रहे हैं 1 और 5। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, 6 को स्प्लिट करना है हमने। मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, यानी कि दो नंबर्स में। तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। 6 को मैंने स्प्लिट किया 5 और 1 में। ठीक है, देखो प्लस साइन से स्प्लिट किया है मैंने, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम 1 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है उसके ऐसे दो फैक्टर बनाते हैं, जिसको यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके 6 आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस करके 6 आना चाहिए था। ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वेयर, एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, जहाँ से कहीं कुछ कॉमन नहीं आता, कुछ कॉमन नहीं आता, तो हम वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। तो फिर ये हमारा x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो फैक्टर बने हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए हमेशा इसके दो फैक्टर ही बनेंगे। और इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू -5, और सेकेंड वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है फैक्टराइजेशन मेथड से, और x की हमने यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए दो ही वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 8 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर बना लेंगे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, हम 8 के फैक्टर अलग बना लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 21 के फैक्टर बना लिए हमने 3 इंटू 7। तो 8 के अलग बना लो, 21 के अलग बना लो। ऐसे नहीं करना कि पहले तुम 8 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद फैक्टर बनाओगे, तो टाइम तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा।
अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करके 22 आए। तो अब क्या फैक्टर बनेंगे हमारे यहाँ से, माइनस करके 22 आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21 नहीं, तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24 नहीं, 7 4 ज़ा 28। हाँ देखो फैक्टर बन गया हमारे 7 और ये 4, 7 4 ज़ा 28 और उसके बाद 2 3 ज़ा 6। तो क्या फैक्टर बने हमारे, 8x स्क्वेयर, 28 और 6 फैक्टर बने हैं, ठीक है। तो देखो मैंने इस बार जो फैक्टर बनाया है वो माइनस करके बनाया है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस का साइन है। तो 28 माइनस 6 कितना होता है, 22। अब हम वही x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 28x। अब बाहर माइनस साइन है, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। ये भी मैंने चेंज कर दिया था, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके हमारा जो प्लस, ये सॉरी जो -6 था हमारा, ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 8x और 28 x में से, 8x स्क्वायर में से x तो देखो हमेशा कॉमन आता है, ठीक है। 8 और 28 में से कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2x - 7 आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x - 7 आ गया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद वाले जो ब्रैकेट्स है ना, ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट गलत करी है। 4x + 3 = 0, ठीक है। अब हम इनको 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना, हाँ, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो हमेशा x की दो ही वैल्यूज़ निकलेंगी। तो एक वैल्यू मेरी निकली है -3/4 और एक वैल्यू निकली है 7/2, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, कुछ क्वेश्चंस में आइडेंटिटी बनती है, जैसे कि हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, सॉरी इक्वेशन दी है, ये x² - 9 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो अब इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में x वाली टर्म नहीं है ना, सिर्फ x² है और एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब हम इसमें मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए तीनों टर्म्स होनी चाहिए, x² की टर्म भी होनी चाहिए, x की टर्म भी होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है ये, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x² - 9 को लिख लेंगे हम 3²। अब ये a² - b² की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a + b और a - b, ठीक है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, ये आइडेंटिटी हमारी बहुत यूज होती है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, x + 3 और x - 3, तो दो फैक्टर बन गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो एक x की वैल्यू आ गई -3 और एक x की वैल्यू आ गई +3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करी, आइडेंटिटी यूज करी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, x² - 8x + 16 = 0, ठीक है। अब इसमें तीनों टर्म्स हैं, x² की टर्म भी है, x की टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। इसमें हम मिडिल टर्म भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी भी बन रही है। ये देखो x², 16 को क्या लिखेंगे हम, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो a² + b² -2ab, ये आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी, a² - 2ab + b², किसकी आइडेंटिटी होती है ये हमारी, a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो इसमें तुम आइडेंटिटी यूज भी कर सकते हो और इसमें तुम मिडिल टर्म भी स्प्लिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी है, a² + b² - 2ab, यानी कि x - 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे दो फैक्टर बन गए, x - 4 × x - 4।
क्योंकि क्वाड्रेटिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो हमेशा दो ही फैक्टर बनेंगे और x की दो ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इक्वल रूट्स। जब x की हमारी सेम वैल्यूज आती हैं, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यूज निकलती हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं या फिर जीरोस बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि 4 इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, या फिर हम इसको रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे इन क्वेश्चंस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना पड़ता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ठीक है, अब यहाँ जो हमारी ये दे रखा है क्वेश्चन हमें, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व होते हैं। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं वेरिएबल्स का, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके लेते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर, और x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम लेने के बाद टर्म्स आती हैं ऊपर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जब भी हमारा ऐसे होल स्क्वायर में नंबर लिखे होंगे तो हमेशा आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। अब हमारा ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म को एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। 34 में से 30 गया, 4x, और उधर जाके ये 15। ठीक है, तो ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो अब इसके फैक्टर बना लेते हैं हम। 15 4 जार हो गया हमारे 60 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको माइनस करके हमारा आए 4। तो 10 और 6 इसके फैक्टर बन गए हैं। तो हमने 10 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये 4x स्क्वायर 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर, जब हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, कॉमन हमारी क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो अंदर आएगा 2x प्लस 5, यहाँ से हमारा 3 कॉमन आएगा, 2x प्लस 5, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज होगा, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी साइन चेंज होगा। तो 2x प्लस 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर आया हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम 2x प्लस 5 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और 2x माइनस 3 को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5/2। ठीक है, और एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। जैसे एक और मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं दे रखी है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इसका एलसीएम आ गया, और ऊपर हमारी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। x को हम x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस
x के साथ। मल्टीप्लिकेशन हमेशा ब्रैकेट में रख के करनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ बाहर माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो साइन हमारे क्या होंगे यहाँ पे चेंज होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। अब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ही रख के करूँगी। ठीक है, क्योंकि साइन हमारे क्या होंगे यहाँ पे चेंज होंगे। तो ये x इंटू 1 x आ गया, माइनस 4x आ गया, माइनस 2 प्लस 2x। ये हमारा x इंटू 1 x आ गया, x को x के साथ किया तो ये x स्क्वायर आएगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x को x के साथ किया x स्क्वायर आ गया माइनस का, फिर ये -2 आ गया और ये प्लस ये। ठीक है, जरा सी भी गलती होएगी तो फिर तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो साइन चेंज होगा हमारा, यहाँ पे सबका साइन चेंज होगा। -x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। ठीक है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो गया 2x स्क्वायर, 3x में से x किया 2x आ गया, और ये माइनस का 2x है, तो यानी कि x की टर्म हमारी कैंसिल हो गई ऊपर से। ठीक है, ये हमारा 2x बन गया और ये माइनस का 2x है, कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा +2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 17 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आ जाएगा हमारा 8x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर माइनस 34x। तो 17 में से 8 किया हमारा 9x स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी 8x नहीं आएगा, 8 आएगा, ये 8 आएगा, तो ये हमारा आया -34x और -8। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हाँ, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब हम 8 और 9 की मल्टीप्लाई करके हमारा 72 आया। 72 के फैक्टर्स बनाने हैं, जिसको माइनस करके 34 आए, तो हमारे फैक्टर बन गए 36 और 2। तो 9x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 9x स्क्वायर माइनस 36x, बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तब हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9x हमारा कॉमन आएगा, x तो हमेशा ही कॉमन आता है। ठीक है, उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म देखनी होती है क्या कॉमन आ रही है, +2x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 आ गया और ये 9x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 4 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और 9x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो एक x की वैल्यू आ गई हमारी 4 और एक x की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी -2/9। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है। ठीक है, और अगर हमारी क्वेश्चन जो है वो जनरल फॉर्म में नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अल्फ़ाबेट्स के साथ मिडिल टर्म स्प्लिट होती है वो करेंगे, जैसे कि ax स्क्वायर bx, मतलब ABC में हमारी होंगी, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होंगी, नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, ABC में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी। ठीक है, तो उसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।